मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सद्गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत: तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। यह किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं? ये भक्तों ने गाया हुआ गीत है कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि अब हमने बाबा को पा लिया है तो हम तीनों लोकों के मालिक बन गए हैं। अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने। तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते। हम इसके सामने बैठे हैं जो विश्व का मालिक है, हम उसके बच्चे बने हैं, लेकिन वो हमें पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस। क्राउन प्रिंस म्हणजे एखादा राजा आहे आणि त्याला 3-4 मुलं आहे समजा, पण त्याच्यापैकी एकालाच बादशाही मिळायची असते, तर ज्याला ती बादशाही मिळायची असते त्याला म्हटलं जातं क्राउन प्रिंस। आज जो राजकुमार राज्य गद्दीवर बसणार है। तो ऐसे ही बाबा हमें इसी नज़र से देखते हैं कि राज्य गद्दी पर बैठने वाले मेरे बच्चे हैं, और उनको बाबा पढ़ाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। उनको पता ही नहीं है हमने क्या पाया है। वो क्या पाते हैं? वो सारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। गीत तो बना लिया, लेकिन उस गीत का अर्थ हमारे से लगता है। अगर सच्चे दिल से हम सोचे कि बाबा को पाने के बाद हमने क्या क्या पाया है, तो उस गीत का अर्थ हमें समझ में आता है बहुत अच्छी रीति से, और उस अर्थ को हमें धारण करके नशे में रहना है, खुशी में रहना है कि बाबा को पाके हमने क्या क्या पा लिया है। तीनों लोगों के मालिक बन गए, इतना सारा सत्य ज्ञान मिल गया, खुद खुदा हमारा हो गया। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। जो विद्यार्थी है, जो राजयोग सीख रहे हैं, उनकी बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि बाबा मुझे क्यों पढ़ा रहा है? विश्व का महाराजा महारानी बनने के लिए। अब मैं उस पर कितना चलता हूँ, कितना ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषयों में आगे जाता हूँ, इस पर मेरा भाग्य वो डिपेंड है। लेकिन मैं पढ़ किस लिए रहा और बाबा किस लिए पढ़ा रहा है? विश्व का महाराजा महाराणी बनने के लिए। इतका मोठा स्पष्ट उद्देश आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे। ह्या जो अभ्यास आहे, ही जी मुरली आहे बाबांची, ही कशासाठी आहे? महाराजा महाराणी बनवण्यासाठी आपल्याला। तो हम उसको उतना महत्व देंगे, एक एक महावाक्य को उतना महत्व देंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है हमें? जो सुप्रीम टीचर है, आत्माओं का शिक्षक है, आत्माओं को पढ़ा सकता है, वो हमें पढ़ा रहा है, वो खुद हमें पढ़ा रहा है। बाकी दूसरा कोई भी आत्माओं को नहीं पढ़ा सकता है। दुनिया में जितने भी कोई होके गए हैं, धर्म के भी बड़े बड़े,
आत्माओं को नहीं पढ़ाया, शरीर को पढ़ाया है। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते क्योंकि आत्मा को सतयुग में जाना है, आत्मा को परमधाम में जाना है। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए इस बाबा की पाठशाला में आए हैं। राजकुमार राजकुमारी महाराजा महारानी बनना है हमें, और उसके लिए हम बाबा की पाठशाला में आए। हम ये कोई ऐसे प्रवचन या कथा में नहीं आए हैं, हम भगवान की पाठशाला में आए हैं और डायरेक्ट भगवान के विद्यार्थी हैं। क्या पढ़ाता है भगवान हमें? राजकुमार राजकुमारी बनना नई दुनिया में। तो कितना नशा होना चाहिए, अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? यह कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हम बाबा के बनते हैं। जो 5000 वर्ष पहले बाबा के बने हैं वही फिर से बाबा के बनते हैं। सब नहीं बन सकते, सबका भाग्य नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए नई बात नहीं है। हम जो बाबा के बने हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो इसका उद्देश्य ही है कि हमें विश्व की बादशाही लेनी है, विश्व का महाराजा महारानी बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है। फिर हर एक का अपना अपना भाग्य है। लेकिन ये पाठशाला किस लिए खोली है बाबा ने? विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए। अब हम कितना पढ़ते हैं ये हमारे ऊपर है। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? वही बाबा पूछ रहा है कि आए किस लिए हो। ये कोई साधारण प्रवचन या कथा का ये सत्संग नहीं है। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आए, ईश्वरीय विद्यार्थी है। तो बाबा कह रहे हैं क्या लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, राजकुमार राजकुमारी बनने का वैसा पुरुषार्थ करते हो आप? तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंच से ऊंच देंगे। देखना चाहिए। हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। तो कुछ न कुछ बुद्धि को कोई ना कोई तो लालच तो होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हमें बाबा ने ये बहुत ऊंचा श्रेष्ठ उद्देश्य हमारे जीवन का बताया है कि अगर आप अच्छी रीति से पढ़ो, मुरली को अच्छी रीति से समझो और प्रैक्टिकल में इस मुरली के पॉइंट्स को धारण करो, तो आप विश्व के महाराजा महारानी बन सकते हो। तो ये कितना बड़ा रूहानी लालच है, ये मीठा लालच है, अच्छा लालच है कि मुझे राजकुमार राजकुमारी बनना है। और इसके लिए बाबा जो कह रहा है वो पढ़ाई पढ़नी है, और बाकी सभी बातों से अभी अपने आप को दूर कर लेना पडेगा हमें। ते तेवढ्यापुरतं तेवढं, जे दुनियेमध्ये जे करायचं ते तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण त्याच्यामध्ये अटकायचं नाही। अगर हमें राजकुमार राजकुमार इतना ऊंचे कॉलेज में बाबा ने हमें एडमिशन दिया है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। ये सबके नसीब में नहीं है। तो देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। अभी इधर है हम, कलयुग से बाबा ने संगम में अभी हमें लेकर आया है वो, लेकिन हमें अब जाना है स्वर्ग में, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। इस बाबा के इस महावाक्य में भी कितनी गहराई है। बाबा कह रहे आपको जाना है, अभी संगम में आ गए हो, कलयुग से निकल गए हो, सतयुग में जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे? कौन जा सकते हैं सतयुग में? कौन सुंदर दुनिया देख सकते हैं? कौन लक्ष्मी नारायण के साथ रह सकते हैं, राधा कृष्ण के साथ रह सकते हैं? जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनेंगे वो ही। बाकी कोई नहीं जा सकते, सतयुग नहीं देख सकते, वैकुंठ नहीं देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला परफेक्ट बनायचे आपल्याला, संपूर्णता आणायची। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है।
तो पहला प्रश्न अपने से पूछना, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या हम ऐसे लायक बने जो स्वर्ग में जा सके? एक नारद भगत की बात नहीं है, तुम सब भक्त थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। एक नारद ही भक्त था ऐसी बात नहीं है, वो तो एक यादगार है, कहानी बनाई गई है। लेकिन बाबा कह रहे आप सब भक्त थे। बाबा ये सर्टिफिकेट दे रहा है, जो भक्त थे वही इधर आते हैं, जिन्होंने भक्ति की नहीं वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, भगवान के बन नहीं सकते। तो हम भक्त थे ये पक्का है, लेकिन अब बाप आया है भक्ति किस लिए की? उसको पाने के लिए। अभी वो मिल गया है तो बाबा कह रहे भक्ति करने की जरूरत नहीं, अब बच्चे बन जाओ, भक्त नहीं बनो, भक्त बनकर नहीं रहो। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं उनसे वर्षा लेने, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बार बार बाबा याद दिला रहा है यहाँ क्यों पहुँचे हैं हम। ये ऐसे ही कोई 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है, ग्रेजुएट करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए यहाँ नहीं आए। हम विश्व का राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए यहाँ पहुँचे। इतना बड़ा नसीब है हमारा, और वो भी कोई जन्म जन्मांतर मेहनत नहीं करनी है, 10 साल के बाद वो दुनिया आने वाली है। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियाँ भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। तो जो कुमार कुमारी होते हैं शादी से पहले भी, और बाबा कह रहे 60 वर्ष के बाद भी, वो जो सांसारिक बातें हैं, कलयुग का प्रभाव है, विकारों का आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है 60 वर्ष के बाद, और कुमार कुमारी है तब। लेकिन बाबा कह रहे आप तो सभी, आपकी तो विद्यार्थी जीवन है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप छोटे हो, आपकी उम्र 30-40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सब बाबा के बच्चे बने हो, तो अभी आपकी ये विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन में कुछ नियमों का पालन करना होता है, तब पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ी जा सकती है। तो उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच। जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था तब पढ़ाई पढ़ते थे गुरुकुल में वगैरह जाकर, तो बाबा कह रहे हैं वो तो साधारण पढ़ाई थी, इस दुनिया के हिसाब से थी। और यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो? विश्व की बादशाही प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो ये पढ़ाई कब बुद्धि में जाएगी? जब ब्रह्मचर्य में रहकर इस पढ़ाई में, इस जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, कोई साल 6 महीने की बात नहीं है। बाबा कह रहे इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, क्योंकि बाबा का विद्यार्थी बनकर रहना है और पूरा पास होना है, बादशाही लेनी है। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। वो जो विद्यार्थी होते हैं ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन बाद में विकारी बन जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं, संसारी बन जाते हैं। और यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। उम्र का सवाल नहीं है, हम कौन से परिवार में किसके साथ रहते इसका सवाल नहीं है। बाबा कह रहे आप विद्यार्थी बने हो, अभी ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़नी है। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, मेरे को बुलाया इसलिए है कि मुझे पावन बनाओ, आप पतितों को पावन बनाने वाले हो, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी पवित्र बन जाओ, अभी पावन बनना है। मैं पवित्रता का सागर हूँ, तो आपको भी पवित्र बना रहा हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा आठवण करून देत आहे की तुम्ही आजपासून 5000 वर्षापूर्वी प्रतिज्ञा केली होती की आम्ही पवित्र राहणार आणि पवित्र दुनियेचे मालक बनणार, आणि त्यामुळे प्रतिज्ञा केली म्हणून तुम्ही पवित्र राहिले, आणि त्यामुळे अर्धा कल्प पवित्र होते। सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये पवित्र होते, पवित्र जीवन होतं, पवित्र संसार केलेला आहे आपण कोणत्याही विकारांच्या शिवाय। तर बाबा म्हणताय की ती प्रतिज्ञा पुन्हा करण्याची, पक्की प्रतिज्ञा पुन्हा करण्याची वेळ आलेली आहे। तुम्हाला जर सतयुगामध्ये चालायचं आहे तर इतकं मोठं भाग्य प्राप्त करायचं आहे तर,
नाही इथंच जर याच चक्करमध्ये पडून इथंच आपला नायनाट करून घ्यायचा है, नाश करून घ्यायचा है, तो प्रत्येकाचा अपना प्रश्न है। लेकिन बाबा कह रहे अगर उस दुनिया में चलना है तो ये करो। कितना बड़ा बाप है, भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। कितना बड़ा बाबा है, ये साधारण तन है, 4 चौगनसर का मनुष्य शरीर है, लेकिन कितना बड़ा बाबा उसमें आकर बैठता है, और वो खुद भी जो जिसमें आकर बैठता है वो खुद भी मेहनत करता है और श्री कृष्ण बन जाता है। लेकिन दिखने में तो साधारण मनुष्य तन दिखाई देता है, लेकिन पढ़ाई कितनी ऊंची हमें पढ़ा रहा है। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वेश्यालय में आकर पड़े हो। विकार में जाते जाते अब ये दुनिया कैसे बन गई है, जैसे कि वेश्यालय बन गई है। पिछले जन्म में किसके साथ, उसके पिछले जन्म में किसके साथ, इस जन्म में किसके साथ। तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है द्वापर से वेश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला में सभी आत्माएं हैं। शिव की माला है तो मतलब शिव के सभी बच्चे हैं, और विष्णु की माला मतलब जो सतयुग में आएंगे, जो ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण जो है 16,108। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी, इसी में से निकलेगी, क्योंकि सभी बच्चों में से ही निकलने हैं सतयुग में आने वाले बच्चे। तो रुद्रमाला से विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए फिर विष्णु की माला मतलब सतयुग में आने वाले, और फिर उसमें भी वैजयंती माला मतलब 16,108 आत्माएं मेन, उसमें आने के लिए समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा उसमें आने के लिए? एक तो पहले समझाया पवित्र बनो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। फिर क्या समझाते, अगर विजयी बनना है 16,108 में आना है। 16,108 ही संख्या अशी आहे ती की सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये जे राजा बनणार आहे ते आत्मे 16,108। तर त्याच्यामध्ये जर यायचं आहे तर बाबा म्हणताय की पवित्र बना, और फिर निरंतर बाप को याद करो। निरंतर पवित्र बनो, दूसरा निरंतर बाबा को याद करो, और तीसरा अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये चेकिंग करनी है हमारा टाइम कहाँ जाता है, किन किन बातों में हमारा टाइम चला जाता है फालतू में, कि जिसमें हमने कोई कमाई नहीं की, जिसमें हमने देवी देवता बनने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया, कोई हम उस तरीके से बाबा को याद नहीं किया, कोई विचार सागर मंथन नहीं चला, कोई सेवा नहीं की, कोई धारणा की बात बुद्धि में नहीं आई, कोई ज्ञान की बात बुद्धि में नहीं आई, तो वो टाइम वेस्ट है। तो बाबा कह रहे अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। और बाबा वापस परसों जो बात बाबा ने बताई थी उसको वापस रिपीट करा रहा है बाबा। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे, थोड़े से आकर्षण में फंस जाएंगे तो रावण की कैद है वो आकर्षण, काम विकार मुख्य बाबा बताता है, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये रावण की कैद है। तो क्यों होता है ये, क्यों रावण की कैद में चले जाते? कुछ ना कुछ खींचता है आत्मा, कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई गुप्त धागा मोह का वो खींचता है। बाबा कह रहे अभी छोटे से लाभ के लिए या अल्पकाल के सुख के लिए या अल्पकाल की खुशी के लिए अभी जो मैं रत्न दे रहा हूँ, जो बादशाही दे रहा हूँ, उसको गवाओ मत। स्वतःला हे समजून सांगावं लागेल की मी काय करतोय, काय प्राप्ती मला, हे मी जे काही करतोय त्याच्यामध्ये मला प्राप्ती काय, इस प्रकार की खुशी है और अल्पकाल की खुशी है। अगर किसी भी बात से हमें खुशी मिलती है, मिल गई खुशी, तो वो निरंतर रहनी चाहिए। वो खुशी निरंतर नहीं है, और चाहिए वो चीज़ और वो बात चाहिए, इसका मतलब उसमें खुशी है ही नहीं, क्योंकि मिली ही नहीं खुशी। मिल गई तो फिर खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, वो संतुष्टता रहनी चाहिए। तो अगर वो नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसमें से हम उल्टा फंसते जा रहे हैं इसमें। तो बाबा कह रहे रावण की कैद में चले जाएंगे। इसलिए अभी बाबा जो रत्न दे रहा है वो रत्न जमा करने हैं, कौड़ियों के मतलब किसी थोड़ी सी चीज़ के आकर्षण में, थोड़ी सी खुशी के आकर्षण में नहीं फंसना है। यहाँ बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो।
अपने को आत्मा निश्चय करो। तो अभी आज सद्गुरुवार है, तो बाबा सद्गुरु के रूप में आज की ये मुरली चला रहा है, इसीलिए सारी बातें ये पवित्रता के ऊपर है। वो वरदान दे रहा है, साथ साथ जब मुरली चलती है बाबा की, अगर हम उसको अच्छी रीति से समझे, अच्छी रीति से सुने, अच्छी रीति से धारण करें, तो हम वैसा कर सकते जो बाबा सिखाता है, जो समझाता है। और सद्गुरुवार के दिन बाबा के ये विशेष महावाक्य रहते हैं। बाबा हमारे अंदर उसके साथ साथ शक्ति भरता है, वो हमें देखता है कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, तो बाबा और भी उमंग उत्साह भरता है, एनर्जी देता है हमें। और अगर हम उसको पकड़ ले, बाबा की एनर्जी को कैच कर ले, तो हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। 5वीं बार बाबा कह रहा है। क्यों ये सारी बातें समझाता है? क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाना है तुमको। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, ऐसे भी नहीं कहते। अगर हमने कोई पक्का किया है एक आधे दिन की हमें योग भट्टी करनी है, तो उस समय की बात अलग है, लेकिन ऐसे बाबा कोई 4-8 घंटे निकालने के लिए नहीं कहता है। मुरली के लिए 1 घंटा निकालना है और शाम का 1 घंटा निकालना है, इतना ही बाबा कहता है। बाकी फिर चलते फिरते उठते बैठते हम कुछ कर सकते हैं सब कुछ। तो बाबा कह रहे ये नहीं कहते कि 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो ताकत आ जाएगी हमारे अंदर पावन बनने की। अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा, करंट आएगी बाबा से, और हमारे अंदर पवित्रता की धारणा रहेगी। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। पतित कौन है? पापी कौन है? जो विकार में जाते हैं। देवताएं पावन है, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। तो विकार में जाने वाले पापी है, पतित है, तो अभी पतित आत्माओं के कितने नज़दीक रहना है, कितने कांटेक्ट में रहना है, ये सोचने की बात है। बाबा कह रहे विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा क्यों है? इतनी भक्ति क्यों है? इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो पावन है। ये पावनता की पूजा है, वो पवित्र रहते हैं, इसलिए तो पूजन है। तो ऐसा ही बाबा हमें बनाना चाह रहा है। फिर द्वापर के बाद हमारी पूजा होगी। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। वो जो आत्माएं फंसी है जिसमें, बाबा कह रहे वो क्या है? अल्पकाल क्षण भंगुर, उस सेकंड का सुख है। उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि कागविष्टा समान सुख है। कब के लिए ठीक कहते हैं? आज की दुनिया के लिए। कागविष्टा समान सुख है, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई मतलब गंदगी भरा हुआ सुख है। कागविष्टा समान सुख। परंतु उनको यह पता नहीं है कि देवताओं को कितना सुख है। वो आज की दुनिया को देख कर कहते ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कागविष्टा समान सुख है, लेकिन उन्होंने वो जीवन देखा ही नहीं है सतयुग का। सतयुग में हम संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, भरपूर सुख है, सुख की लिमिट नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये सन्यासी वहाँ आए नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं? ये संसार ही झूठा है, ये संसार में कुछ नहीं पड़ा है, ये संसार पूरा गंदगी से भरा है, कागविष्टा समान सुख है। इसलिए उनको वो वैराग्य आता है, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं और तैयारी क्या करते हैं? परम धाम में जाना है। उनको परम धाम पता नहीं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना है और जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाना है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सतयुग में इतना सुंदर जीवन रहता है, इसलिए वो उसकी तैयारी ही नहीं करते हैं। लेकिन बाबा हमें सन्यासियों से बहुत आगे का मानते हैं, हम बहुत ऊंचे हैं उनसे, और इसीलिए बाबा हमें देवता बनाने की तैयारी करना सिखाते हैं, उसके लिए ताकत देते हैं। नाम ही है सुखधाम, सतयुग का नाम ही सुखधाम है। यह है दुखधाम। हम अभी कहाँ पर है? दुखधाम में, लेकिन इस दुखधाम से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने के लिए बाबा आया है। इन बातों को दुनिया में किसको भी पता नहीं है, वो नहीं जानते। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं,
अपने को आत्मा समझो। अगर आत्मा समझेंगे तो देहभान समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ये बार बार पक्का कराता है, अपने को आत्मा समझो, मतलब दिन भर देखते रहना है अपने आप को आत्मा रूप में। आत्मा चांदनी भ्रुकुटी में विराजमान, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो हम आत्मा का प्रभाव शरीर पर रहेगा, शरीर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए बार बार ये बाबा पक्का कराता है, अपने को आत्मा समझो। तुम दूसरों को भी उसी नज़र से देखेंगे, शरीर में बुद्धि नहीं जाएगी। तुम आत्मा हो न कि देह, देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमोप्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापिस घर चलना है। शिव की बारात जाने वाली है, अब हमें उस बारात में उसका साथी बनकर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे। रावण के परतंत्रता में हम चले गए थे, रावण की गुलामी में चले गए थे। बाबा कह रहे 2500 वर्ष तुमको रावण से स्वतंत्र कर दिया था, अब फिर से उस स्वतंत्र करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। अभी रावण की चंगुल से छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, मैं उसी के लिए सिखा रहा हूँ। मतलब विकारों से दूर रहना है। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, बिना विकारों के बिल्कुल स्वतंत्र होकर राज्य करो। किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रभाव नहीं, किसी के तरफ झुकाव नहीं, किसी के तरफ लगाव नहीं। ऐसी वो हमारी जीवन है। तो बाबा कह रहे हैं तुम फ्रीडम से राज्य करो, वहाँ पर स्वतंत्रता से, किसी एक आत्मा का भी प्रभाव नहीं। वहाँ 5 विकारों का नाम ही नहीं है। अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। चेकिंग सा पॉइंट, हमारे में विकार कहाँ तक है, कौन से विकार पर हमने जीत पाई है और कौन सा विकार बचा है, क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, उसके कारण से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, तो कैसे उसको दूर करना है, इस पर भी चिंतन करना है। बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। याद करो मेरे को, बाबा कह रहे हैं, और किसी वाद विवाद में अब नहीं फंसना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसेंगे वैसे ही संकल्प चलेंगे, देहभान रहेगा, विकारों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक से दूसरी बात, दूसरे से तीसरी बात निकलती जाती है और हम रावण की चंगुल में फंसते जाते हैं। बाबा हमें उससे मुक्त करना चाहता है, तो फ्रीडम में रहना है। फ्रीडम में रहना है तो बाबा कह रहे हैं अभी लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है। लड़ाई झगड़े में रहेंगे तो बाबा कह रहे हैं तुम पवित्र कैसे बनेंगे, क्योंकि किसका कनेक्शन किसके साथ कैसा है, क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। फिर जिनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है वो बाहर के रहते दूसरे होते हैं, फिर किसी के साथ लगाव बढ़ जाता है इधर, क्योंकि उसने मुझे साथ दिया लड़ाई झगड़े के समय। तो उस हिसाब से बाबा गहराई से अपनी बातें बताते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दूसरे किसी के मोह में, इधर एक तरफ मोह में फंसेंगे, तो फिर पवित्र कैसे बनेंगे, क्योंकि उसने साथ दी मुझे। तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। अभी इस भगवान की पाठशाला में हमने प्रवेश लिया है, प्रवेश पा लिया है इतनी सहजता से। बाबा कह रहे अभी नापास नहीं होना है, यहाँ पर पास होना है, और पास में भी पास विथ ऑनर होना है, पहले नंबर वालों के साथ आना है। तो उससे नुकसान क्या होगा नापास होने से? बाबा कह रहे नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे, कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे। इस एक कल्प में नहीं, बाद में आगे भी नापास होते रहेंगे। 5000 वर्ष के बाद बाबा के बनेंगे हम, फिर भी नापास होते रहेंगे, क्योंकि वैसे ही भाग्य हमने बना लिया। तो इसलिए बिल्कुल पक्का करना है कि पिछले कल्प में भी मैं पास हुआ था, इस कल्प में भी मुझे पास होना है। नापास का तो सवाल ही नहीं है। नापास होना मतलब जो बाबा कह रहा है उस पर चल नहीं पाना। तो कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, और बहुत भयंकर नुकसान क्या होगा उसका, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि जो कर सकते थे नहीं किया। कर सकते थे, सब कुछ पता चल गया था लेकिन नहीं किया। तो पछताने वालों की लाइन में दुनिया वाले रहेंगे कि हम आए नहीं इधर, उनका पछतावा अलग होगा।
लेकिन जो आगे जो पहुंच गए, उन्होंने नहीं किया बाबा जैसा कह रहा है वैसा, तो बाबा ने कहा है खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि सब कुछ पता चल गया लेकिन नहीं कर पाए वैसा, इतना निर्णय नहीं लिया, पक्का डिसीजन नहीं लिया, निश्चय से आगे नहीं बढ़े, बाबा पर पूरा निश्चय नहीं किया, तो क्या होगा? सब कुछ पता चलने के बाद भी आखिर में रिजल्ट क्या होगी? पछतावा। इसलिए बाबा कह रहे हैं सावधान हो जाओ, वो टाइम तुम्हारे पर नहीं आना चाहिए। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। टाइम नहीं मिलता है तो बाबा कह रहे सवेरे का टाइम अपने लिए रखो, दिन भर कामकाज करते रहो। दिन में तो कर्म करना ही है, ऐसे नहीं कि काम धंधा छोड़कर बैठ जाना है, कर्म तो करना ही है, बाबा ने कभी भी मना नहीं किया है। फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप की याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा कह रहे पूजा, वो जो भक्ति मार्ग है उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, फिर भी नित्य नियम से करते हैं, और यहाँ पर तो प्राप्ति कितनी बड़ी होने वाली है, तो बाबा कह रहे उसके लिए समय निकालना चाहिए। और जितना बाबा की याद में हम रहेंगे दिन भर में, फिर उतना पाप कटते जाएंगे। दिन भर में बाबा की याद में कैसे रह सकते हैं? जब हमने सवेरे अपने लिए समय निकाला है, तो नहीं तो नहीं होता है। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। रिजल्ट अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। हम जो सेवा करते हैं यहाँ पर तन मन धन से, बाबा कह रहे हैं अपने लिए करते हो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में क्या कहते हैं? कृष्ण अर्पणम, कृष्ण को भी कुछ नहीं चाहिए, वैकुंठ का मालिक है वो, उसको क्या देंगे? तो भगवान को कुछ नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी करते हैं यहाँ पर सेवा करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, और ये जो भाग्य है पैकेज बनकर हमारे साथ में चलेगा, नई दुनिया में काम में आएगा। तो मनुष्य दान पुण्य करते वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करें। बाप राजा ही कैसे स्थापन करेंगे? या जो पैसे हमारे पास है सब खत्म होना है, विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके पहले हम कुछ सेवा कर सकते हैं आत्माओं के कल्याण के लिए, तो बाबा कह रहे वो करेंगे तो पुण्य जमा हो जाएगा, क्योंकि हिसाब डायरेक्ट बाबा के साथ है। बाप राजा ही कैसे स्थापन करेंगे? न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। बाबा भी क्या कर रहे हैं? गुप्त कार्य कर रहा है। इसे कोई दिखाई थोड़ी दे रहा है कि अभी ये राजा ही राजधानी बन रही है, फिर ये राजा बन रहे हैं, ऐसा दुनिया वालों के हिसाब से तो गुप्त ही है। हम जानते हैं कि बाबा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना भाग्य बना रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों के हिसाब से तो गुप्त है। कोई हथियार नहीं है लेकिन राज हमारे हाथ में आने वाला है। कोई लश्कर नहीं है हमारा, कोई ऐसे सैनिक हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम फिर राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ गुप्त चल रहा है। न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं, कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व के मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। तो गुप्त दान इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मतलब जो दिखाई देता है वो तो जिसको दिखाई देना है उसको दिखाई देता है, समझ में आता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये हमें हमारा मालूम होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, हमको और बाबा को मालूम होना चाहिए। गुप्त जो तन मन धन से सेवा करना है, जो ऊपर से दिखाई देती है वो सेवा अलग, लेकिन गुप्त सेवा हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। हम सब जो आत्मा रूपी सजनिया है एक साजन के, हम पुरुष है या स्त्री शरीर में है अभी, लेकिन बाबा प्यार का सागर है और उसके हम सजनिया है, तो हमें गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवा करके फिर उसके साथ जाने की तैयारी करनी है। यह आत्मा जानती है बाहर का भपका कुछ नहीं है, यह है ही विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है ज़रूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं।
तो संख्या तो बढ़ने वाली, क्योंकि परमधाम में जितनी आत्माएं बची है उतनी तो आनी है, और अभी थोड़ी सी बची है, अंत समय आ गया है। अभी कुछ 100, 200, 1000, 2000 इतने ही आत्माएं वहाँ पर बचे होंगे। लोक संख्या तो बढ़ती जा रही है और अभी उसका कम होने का समय चालू हो जाएगा। यहाँ है आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान पढ़ाता है तो बाबा म्हणते किती व्हॅल्यू ठेवायला पाहिजे, किती महत्त्व द्यायला पाहिजे, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। बाबा म्हणता है दुनिया वालों का तो सवाल ही नहीं, दुनिया वालों को तो पढ़ाता ही नहीं है बाबा। लेकिन जो बच्चे बने हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है कि वो शिव परमात्मा है, सबका बाप है, परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु है, तो हर बच्चे को अब ये पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। बाबा कह रहे मेरे बच्चों में भी किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तुम बच्चों को तो नुकसान किसका होगा, खुद का ही होगा, बाबा का तो कोई नुकसान नहीं है। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। बार बार बाबा याद दिला रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा या आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए। विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है और टीचर के आशीर्वाद से क्या पास हो जाएगा वो। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, तो वो पास होगा। तो बाबा भी हमें पढ़ाता है, लेकिन हमें उसकी बातों को समझना है, जीवन में धारण करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो हम पास होंगे। ये बाबा की कृपा और आशीर्वाद यही है कि वो हमें रोज पढ़ाता है, इतनी सुंदर सुंदर बातें हम तक पहुंचाता है। और इतना स्पष्टता से बाबा क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी दुनिया के अभी जो महापरिवर्तन होने वाला है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, उसको 10 साल बचे, सिर्फ 10 साल। ये बिल्कुल निश्चय होना चाहिए हमको। और उस 10 साल में भी 3-4 साल तो सफाई में लग जाएंगे। इसलिए 2032 तक ही ये बाबा का जो पढ़ाने का कार्य है वो चलने वाला है। हमें चांस भी 2032 तक ही है, और हमें तैयारी कितनी करनी है, 5000 वर्ष की। 2500 वर्ष उसमें हमें पवित्र रहना है। तो ये सारी प्रैक्टिस करनी, कितना थोड़ा समय मिला है हमें। और इसीलिए ये आज की उस हिसाब से आज की मुरली बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी स्पष्टता से बाबा ने ये बातें समझा दी है, तो इनको बहुत पक्का कर लेना है बुद्धि में। और ये जो बाबा पढ़ाता है ये बाबा का प्यार है। भगवान हमसे प्यार करता है और हमें वो लायक समझता है, कैपेसिटी हमारे अंदर, इसलिए ऐसी बातें हम तक पहुंचाता है। दुनिया वालों तक तो ये बातें पहुंचती नहीं है, और जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं उन तक भी ये बातें पहुंचती नहीं है। जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिनका भाग्य बनना है, वही इन बातों को सुन पाते हैं और धारण कर पाते हैं। तो यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। कोई भगवान ने ब्रह्मा बाबा पर भी कोई कृपा नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, तो हमें भी पुरुषार्थ करके ही अपना भाग्य बनाना है। क्योंकि बाबा अगर हम पर एक पर कृपा कर दे तो सब पर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबका बाप है। इसलिए वो ऐसा अन्याय कभी नहीं करता है। बाप कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई में पूरी मदद करता है, ताकत देता है, कैसे क्या करना है वो सब कुछ समझा देता है। इसलिए यही उसकी कृपा है। भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना ज़रूरी है। काम धंधे से मनाही नहीं है, लेकिन अभ्यास करो, समय निकालो अपने लिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है, कितनों को आप समान बनाते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे अंदर ये धारणाएं कितनी हो रही है, किस तरीके से हम बाबा के ये जो बाबा पढ़ाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, कितनी हम बाबा की सेवा पर उपस्थित है, कितना हम आप समान बनाते, दूसरों को किस तरीके से प्रेरणा देते हैं, उनको हमारे अनुभव किस तरह से बताते हैं, उनके सामने प्रेरणा कैसे बनते हैं, ये सब चेकिंग करनी है हमें। सबको ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अनुभव सुनाना है, अनुभव ज़रूर सुनाने हैं, क्योंकि दूसरों को उसमें से प्रेरणा मिलती है, बाबा से प्यार बढ़ता है, बाबा पर निश्चय बढ़ता है। इसलिए हम दूसरों को सुनाकर ही उनको अपने समान बना सकते हैं। बाबा कैसी मदद करता है, इसलिए बाबा कह रहे चेक करो आप कितनों को सुनाते हुए, अपने तक ही रखा है, अनुभव हुआ बस अंदर ही अंदर चल रहा है, ऐसे नहीं। इसमें गुप्त नहीं रहना है। जो सेवा करनी है वो गुप्त कर सकते हैं हम, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो हमें अनुभव हो रहा है, वो शेयर करना है सबके साथ।
फिर वापस बाबा पवित्रता की बात पर आ गए। 6-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। नियमों का पालन करने लगे, 6-8 मास चले और फिर कंट्रोल से बाहर हो गया, देह अभिमान आ गया और अपना क्या होने वाला है, नुकसान किसका होने वाला है? बाबा का कुछ नुकसान नहीं, दुनिया का कुछ नुकसान नहीं, अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, आधा कल्प माया से हार खाई है। बाबा याद दिला रहे हैं ये माया बहुत खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली बन गई है और आधा कल्प उससे तुम हारे हो। इन विकारों ने तुमको आधा कल्प हराया है, उनके गुलाम बनकर रहे हो। अब ये गुलामी को छोड़ो, आप राजा हो, विश्व की राजाई मैं तुमको देने आया हूँ। अब ये जो दुश्मन है तुम्हारे विकार, उनकी गुलामी छोड़ो, उनके अधीन नहीं होना है। अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। इसलिए सुना रहा है बाबा, किसका नुकसान होने वाला है? बाबा कह रहे अभी हार जाओ, आपका ही नुकसान होगा, आपका पद कम हो जाएगा। और पद कम होगा मतलब एक जन्म की बात नहीं, संपूर्ण कल्प में लेवल हमारी नीचे की रहेगी, हमें दब कर ही रहना पड़ेगा। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई का हीरे जवाहरों के महल। तो बाबा कह रहे हैं कि नंबरवार है, नंबरवार मर्तबे है दुनिया में। जो अभी हम निकल कर आए हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ छोड़कर हम निकल कर आए हैं, बाबा के बने हैं। बाबा के बने हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बाबा कह रहे राजधानी स्थापन हो रही है, वहाँ पर कोई राजा रानी बनेगा, कोई वजीर बनेगा, कोई प्रजा बनेगा और कोई साहूकार बनेगा, किसी किसी का। बाबा कह रहे हैं वहाँ पर सोने का महल रहता है, किसी का हीरे का जवाहरातों का महल रहता है, किसी का, फिर कल बाबा ने कहा था ईंटों का भी महल रहता है। किसका रहेगा ईंटों का महल? जो प्रजा के नौकर चाकर रहेंगे उनका ईंटों का भी महल रहेगा वहाँ पर। हमें वो जो महल दिखाए गए हैं वैसे महल किसके रहेंगे? जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। ऐसे नहीं कि जो प्रजा के नौकर चाकर हैं उनके भी सोने और हीरे के महल होंगे। ये बिल्कुल बाबा ने ये क्लियर कर दिया है। मतलब हमें पुरुषार्थ इतना ऊंचा करना है कि हम राजा रानी बन जाए। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, महसूस करना है अभी हम सब ने, बाबा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, विनंती कर रहा है, नम्र विनंती, बाबांची नम्र विनंती। बाबा माझ्या समोर आलेला आहे, मला बघतोय, दृष्टी देतोय, 2 मिनिटासाठी अनुभव करायचा। हे जे महावाक्य आहे हे डायरेक्ट बाबा माझ्याशी बोलतोय असं समजून ऐकायचं। मेरे सामने भगवान आकर खड़ा हो गया है, या तो ब्रह्मा बाबा के तन में या गुलजार दादी के तन में, जो हमको सही लगता है। सामने आ गया है और मेरे से बात कर रहा है, नम्र विनंती करतोय। बाबांची नम्र विनंती आपल्याला कि कितने बहुत दिनों के बाद ये बाबा की रिक्वेस्ट आई है, हम बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे बाबा कह रहा है सुनना है, सामने से दृष्टि दे रहा है और दृष्टि देते देते बाबा ने हाथ भी सिर पर रख दिया है, लेकिन साथ साथ विनंती कर रहा है। मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे, बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सदगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों के पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। यह भी जानते हो विनाश होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएगा, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ। मीठे बच्चे, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो।
तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा स्वर्ग में जाने के लिए मैं आकर रास्ता बता रहा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त इशारे आज के कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। हम कौन है? खुदाई खिदमतगार है। खुदाई खिदमतगार है मतलब बाबा की सेवा पर है। भगवान ने जो सेवा दी है वो सेवा कर रहे हैं, तो खुदा को सेवा से जुदा नहीं करना है, उसके साथ में रहते हुए हमें सेवा करनी है। अगर कई जो हम संसार में भी है, घर में भी है, घर परिवार में है, कुछ खेती में काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, कुछ दूसरा कुछ, या फिर ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, हर समय हमें ये समझना है कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, बाबा ने मुझे ये सेवा दी है। बिल्कुल पक्का होना चाहिए। मुश्किल केव्हा वाटते, प्रॉब्लेम केव्हा येतो? जेव्हा बाबा सोबत नाही, काही करतोय आपण, बाबा सोबत नाही आहे, बाबाने सेवा दिलेली हे लक्षात नाही आहे, तेव्हा प्रॉब्लेम वाटतो आपल्याला। जेव्हा हे पक्का होऊन जाईल बाबा तो मेरे साथ ही है और बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, बाबा करा रहा है, तो हमें कभी भी किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम बड़ा दिखाई नहीं देगा, हमें उसका सॉल्यूशन सामने दिखाई देगा कि अभी इसमें करना क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। और सोच सोच के हम छोटे प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा अगर बाबा साथ में है, बाबा ने सेवा दी है, तो हमें सोल्यूशन त्याचा उपाय काय आहे हेच दिसेल आणि उपायाच्या दिशेने आपण शक्ती लावू आणि त्या प्रॉब्लेमवर विजय प्राप्त करू। इसलिए ये कंबाइंड रूप और खुदाई खिदमतगार का स्वरूप सदा रहना चाहिए। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। सारा व्यर्थ यहाँ से निकाल देना, किसी के बारे में कुछ भी व्यर्थ यहाँ पर रखना नहीं। आत्मा में सिर्फ बाबा की बातें रखनी है, 7 गुणों की धारणा रहनी चाहिए बस, और शुभ भावना रहनी चाहिए। शुभ भावना का स्टॉक फुल रहेगा हर एक के प्रति, तो व्यर्थ सारा खत्म हो जाएगा। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, और बाबा ने ये उपाय भी बताया है, काम विकार पर जीत पानी है तो उसके लिए शुभ कामना रखो। काम विकार पर जीत पाने के लिए शुभ कामना, और उसके लिए क्या है? आत्मा समझना है, एक दूसरे को आत्मा समझना है। फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको अगर हम विदाई दे देंगे तो सारा व्यर्थ समाप्त होकर हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसके लिए शुभ कामना और शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति, तो ये हम विकारों में फंसेंगे ही नहीं। वरदान है आज का, गुरुवार का वरदान, सद्गुरुवार का वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। अभी मन मत से मुक्त हो जाना है, अपनी मत नहीं चलानी। बाबा तो कहता है लेकिन ये ऐसा है, ये बात ऐसी है, ये मन मत से मुक्त हो जाना है। और सूक्ष्म वतन का अनुभव, बाबा कहते हैं अभी आ जाओ मेरे पास। सूक्ष्म वतन म्हणजे काय? आकाशाच्या वरती, जिथं आज फरिश्ता रूपामध्ये फरिश्तांचा बादशाह ब्रह्मा बाबा आहे आणि त्यांच्यासोबत शिव बाबा है, तो वो हमें बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ बच्चे, वो हमें बुलाते हैं। तो वो बुलाते हैं तो वहाँ जाके कितना बड़ा लाभ है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो जब भी हमें कोई मुश्किल अनुभव हो, इस दुनिया में कोई तकलीफ़ की महसूसता हो, शरीर में कोई तकलीफ़ हो, किसी ने निंदा कर दी हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो पैसे का या किसी बात का, तो
तो हम चले जाए ऊपर. अनुभव करायचा आहे मी लाईटच्या शरीरामध्ये विराजमान होऊन वरती जातोय फरिश्ता रूपामध्ये आणि बापदादांच्या समोर है और बस उनकी गोदी में चले जाना है. महसूस करना है उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है और उनसे बहुत शक्ति आ रही है मेरे अंदर. तो हम जब वापस आएंगे, मन बुद्धि से गए वापस आ गए, तो हमें वो प्रॉब्लम बहुत छोटा दिखाई देगा. या फिर कुछ समय के बाद, उसी समय या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसका सॉल्यूशन सामने आ जाएगा. इसलिए बाबा अभी पालना कर रहा है हमारी. बाबा उपस्थित है, जो सूक्ष्म रूप में बाबा का कार्य चल रहा है और वो हमें हर पल मदद करने के लिए बैठा है. तो बाबा कभी कहता है अपने पास मुझे बुला लो, बहुत दिल से बुलाओ तो मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा. लेकिन कितनी देर तक हम उसको यहाँ पर रोक सकेंगे, क्योंकि यहाँ के वातावरण में हम आ जाते हैं. इसलिए बाबा ने और एक उपाय बताया है कि मेरे पास चले आओ ऊपर. फरिश्ता रूप में बाबा के सामने जाकर बैठना है. अलग अलग प्रकार के अनुभव हम ऊपर जाकर कर सकते हैं. बाबा से शक्ति ले सकते हैं, शांति भरकर ले सकते हैं, बाबा से कोई प्रेरणा ले सकते हैं. फिर जिसके प्रति जो कुछ करना है उनको भी वहाँ पर बुलाकर उनको भी सकाश दे सकते हैं. अलग अलग तरीके हैं. लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी मैं हूँ, मैं धर्मराज नहीं बना हूँ, तो मेरा पूरा फ़ायदा उठाओ. तो ये ऊपर जाकर हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं. ऊपर जाते रहना है, बार बार ऊपर चक्कर लगाना है. तो सूक्ष्म वतन का अनुभव बहुत सुंदर अनुभव रहता है. और हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, डबल लाइट, मतलब सारा बोझ बाबा को अर्पण करके आ जाना है वहाँ पर जो कुछ भी है. और फिर आत्मिक स्थिति रहेगी, फरिश्ता रूप रहेगा. सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है. मन मत नहीं रहेगा, बुद्धि बिल्कुल फ्री रहेगी. व्यर्थ बातों में हम जाएंगे नहीं. किसी से बातचीत, फ़ोन पर बातचीत या मोबाइल में कुछ देखना, व्यर्थ बातें, इनसे अगर हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि वो हमें हमारे मनमत को प्रभावित करती है. हम बाबा की श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, उसका कारण ये सारी व्यर्थ की बातें हैं. तो बाबा कह रहे उससे अपने आप को खाली रखो. अब बहुत कर लिया वो सब कुछ, अब मन मत को बिल्कुल अभी विदाई दे देनी है. बाबा जो कहता है वही करना है. तो बाहर का व्यर्थ भी अंदर नहीं रहना चाहिए. अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लेना है, खाली कर लेना है. यहाँ रहते भी वतन, तो फिर क्या हो जाएगा उसका फ़ायदा. जैसे हम सूक्ष्म वतन में बैठे हैं जाकर और बाबा अलग अलग अनुभव करा रहा है, ऐसे अनुभव होगा. और ये अगर हमारी अब भी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो विनाश के समय बाबा हमें ऊपर ही रखेगा. जैसे रतन मोहिनी दादी के संदेश में बाबा ने बताया की 2 वर्षापासून रतन मोहिनी दादी जसं काही वरतीच होत्या, इथं निमित्त मात्र होत्या खाली, पण त्या मन बुद्धीने बिल्कुल तिथंच राहायच्या कंटिन्यू. तो उनको कोई फीलिंग ही नहीं थी यहाँ की. तो ऐसे महाविनाश का जो समय आने वाला है, उस समय अगर हमें उसके प्रभाव से मुक्त रहना है तो हमें सूक्ष्म वतन में जाने की, वहाँ पर ठहरने की प्रॅक्टिस होनी चाहिए. समोर खूप भयानक सीन आला तर आपण त्याच्यामध्येच परेशान होऊन जाऊ. त्याच्यापेक्षा बाबांनी उपाय सांगितलं, मेरे पास उठ के चले आओ. तो हमें यहाँ का कुछ वो हमें डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि किसके साथ जाकर बैठे हैं हम, दुनिया के 2 सर्वोच्च शक्तियाँ, उनके साथ में बैठे, फिर डर किस बात का. तो अभी कुछ नहीं है वैसा इतना, तो हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं. समय पर नहीं होगा कि हम समय पर कर लेंगे, बाबा के पास चले जाएंगे, लेकिन वो डर का और वातावरण का प्रभाव इतना रहेगा, होगा ही नहीं हमारे से. इसलिए ये सूक्ष्म वतन जाने की प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है. बिंदु रूप में टिकना है, परमधाम का चक्कर लगाना है, उसके साथ साथ ये सूक्ष्म वतन में भी बाबा के पास जाकर बैठना है, वो प्रैक्टिस करनी है हमें. क्योंकि बाबा अभी वहाँ पर है, वहाँ पर ही उसका ऑफिस है, वहाँ से ये सारा कारोबार चल रहा है. नहीं तो कोई ये दादी वो चले गए, ये चले गए, दादियाँ चली गई, सभी मेन चले गए, लेकिन कार्य कितना बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बाबा का ऑफिस ऊपर है, वहाँ से कार्य चला रहा है सूक्ष्म वतन से. तो हमें भी बाबा ऑफर कर रहा है कि बच्चे आओ मेरे पास आकर बैठो. तो इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो. सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो. मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो. कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे. तो कभी भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प, विकारों के संकल्प या व्यर्थ संकल्प बुद्धि में नहीं रहेंगे. बाबा जो सुनाता है वही हमारे बुद्धि में रहेगा, जाकर फिट बैठेगा,
तो किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा, हल्की स्थिति रहेगी और बाबा बुलाते हम जाते रहेंगे ऊपर। तो हमें अभी भी अनुभव करना है, गीत सुनेंगे हम, गीत सुनते सुनते अपने आप को फरिश्ता रूप में ऊपर लेकर जाना है। बाबा बुला रहा है, हमें ऊपर पहुंचना है, बाबा के साथ में जाकर बैठना है, बाबा से बहुत शुद्ध किरणें लेनी है, प्यार लेना है बाबा से, और कुछ भी हमारे मन में है तो बाबा को सुना देना है। जब गीत चल रहा है बाबा के पास पहुंचकर बाबा को सुना देना है। अच्छा, ओम शांति।